चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तो जैसा मैंने ब्रेक से पहले बताया कि अमेरिका चाह रहा है कि वह अपने आर्थिक लाभ को देखे, अपने हितों को साधे। कैसे? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया भर में डॉलर का दबदबा है, क्योंकि इसे ही व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हर देश आपको बताऊं अपने रिजर्व में डॉलर को रखना चाहता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे देशों द्वारा डॉलर को रिजर्व में रखने से इस करेंसी की मांग बढ़ती रही है और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के लिए कर्ज लेना आसान हो जाता है और उसे कम ब्याज चुकाना पड़ता है। भारत या अन्य देशों को कर्ज लेने पर ज्यादा जो ब्याज होता है वो देना पड़ता है। ऐसे में वह अपनी वित्तीय पूंजी की पूर्ति के लिए भी डॉलर का ही इस्तेमाल करता है। तो दो चार चीजें आपने यहां पर देखी कि भाई डॉलर का प्रभुत्व कम हो रहा है तो ट्रंप नाराज हो रहे हैं, और दूसरा अमेरिका के टक्कर में अगर चीन सोचे कि उसकी करेंसी भी उतनी हो जाए, भारत भी सोचे ज्यादा महंगी हो जाए, तो फिर वो भी खतरनाक हो। चलिए, ये अगला मुद्दा जो है उसके ओर अगर हम रुख करते हैं, अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के मुद्दे पर आते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। शेख हसीना सरकार के सत्ता से चले जाने के बाद में बांग्लादेश में हिंदुओं को निर्ममता से कुचला जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर लूटपाट और बर्बरता की जा रही है। हिंदुओं के प्रतिष्ठानों और घरों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले इस्कॉन के सदस्य और हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं इसके बाद इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को बंद कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। इसी कड़ी में अब बांग्लादेशी अधिकारियों ने इस्कॉन के दर्जनों सदस्यों को भी दस्तावेज पूरे होने के बाद भी बांग्लादेश पुलिस ने उन्हें भारत आने से रोक दिया। आप देश नहीं छोड़ सकते। ये सभी इस्कॉन के सदस्य हैं और ये बॉर्डर से भारत में दाखिल होने आए थे। आप सोचो, बेनापोल बॉर्डर से भारत में दाखिल होने आए थे। बेनापोल इमिग्रेशन पुलिस के प्रभारी अधिकारी इम्तियाज एहसानुल कादर भुइया ने बांग्लादेशी अखबार को बताया, हमने पुलिस की स्पेशल ब्रांच से बात की और आला अफसरों से पूछा कि इन लोगों को सीमा पार करने दिया जाए या नहीं। चलिए बताते हैं कि आखिर क्यों बांग्लादेश के बॉर्डर पर इस्कॉन के सदस्यों को रोका गया। इसके लिए भी ग्राफिक्स आपके लिए हमने तैयार किए हैं, वो आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्यों रोका गया, उसके भी और रुख करने का प्रयास करेंगे। चलिए कुछ ही पलों में आपको बताएं। दीजिए, चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए। इस्कॉन के सदस्यों को बांग्लादेश पुलिस ने भारत आने से रोक दिया था। और क्या है, आगे चलते हैं, ग्राफिक्स में आगे चलते हैं, वो अभी आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए। तो सदस्यों को रोका गया, सरकारी अनुमति ना होने का हवाला देते हुए इस्कॉन सदस्यों को रोका गया, ये भी आपको बता दें। और क्या है इसमें, और सरकारी, देखिए सभी जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद इस्कॉन के सदस्यों को यहां पर रोका गया है। कई जिलों से आए हुए भक्त यहां पर शामिल थे, चेकपोस्ट पर इंतजार किया। भारत में हो रहे एक धार्मिक समारोह में ये भाग लेने आए थे। घंटों तक अनुमति का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें बताया गया कि यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई है। कई जिलों से आए श्रद्धालु समेत यहां पर 54 सदस्य भारत नहीं आए। और हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसका पता तो आपको इसी बात से लग गया होगा कि एक एक करके हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, सरकारी तरीके से भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और कैसे उनका जीना बांग्लादेश सरकार ने दूभर कर रखा है वो भी आपको बताएं। बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित और कहानी अब तक, ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का जो है प्रयास करेंगे। वो भी क्या है इसमें अपडेट, वो भी आप जानने का प्रयास करिए। चलिए इस कैमरे पर मैं आ जाता हूं। देखिए बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित कहानी अब तक में क्या है, ये पूरी कहानी के रूप में समझिए। 27 नवंबर को चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी क्यों हुई वो आप जानते हैं कि भाई उनको फंसाया गया। उनको गिरफ्तारी के बाद राजद्रोह का उन पर आरोप लगाकर चिन्मय प्रभुदास जी को गिरफ्तारी के बाद 2 और हिंदुओं की यहां पर जो है खबर आई कि भाई 2 और हिंदू नेताओं की, पुजारियों की यहां पर अरेस्ट उनका किया गया, गिरफ्तारी हुई। हिंदुओं के प्रदर्शन करने पर कट्टरपंथी समूह भड़का है, ये इसमें अपडेट है। तो कट्टरपंथी समूह भड़का है कि भाई हिंदुओं ने प्रदर्शन किया, तो किया कैसे, अनुमति नहीं है, जिहादियों के सामने प्रदर्शन मत करो। कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं को मारा पीटा, आदत है इनकी, जहां ज्यादा होते हैं मारते पीटते हैं कट्टरपंथी। तो ये बांग्लादेश की तस्वीर है, इन्हें इस्कॉन से परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। हिंदुओं को जान से मार देने की धमकी भी दी गई। सोचिए कभी ये बांग्लादेश में हिंदू रहते होंगे और आज अब ये क्या हो गए हैं और किस
कदर, ये मतलब एक तरीके से राक्षस की तरह जो है व्यवहार कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले किए गए हैं, ये भी आप सुन लीजिए। और क्या है, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित कहानी अब तक में लगातार हिंदू हम जो मंदिर है उनको निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथियों द्वारा इस्कॉन बंद करने की मांग जो है वो उठी थी। और क्या है, और भी जान लीजिए, बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस्कॉन बंद करने पर रोक लगाई थी। इस्कॉन को बंद करना चाहते थे लेकिन वो संभव नहीं है। और क्या है, 17 इस्कॉन सदस्यों के बैंक खाते 30 दिन के लिए फ्रीज यहां पर हो गए थे। और इसमें क्या ग्राफिक्स है वो भी हम एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं। दस्तावेज होने के बावजूद इस्कॉन सदस्यों को भारत आने से रोका गया है। ये लेटेस्ट अपडेट है कि भाई वो भारत आना चाहते थे तो उनको नहीं आने दिया गया। बांग्लादेश में इस वक्त की जो तस्वीर है वो बेहद खतरनाक है और ये परेशान करने वाली है। और ये भी ग्राफिक्स है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन क्या हुआ है, बांग्लादेश से तुरंत बकाया बिजली बिल चुकता करने को कहा गया है। ये त्रिपुरा ने झटका दिया है बांग्लादेश को कि भाई आपको बिल चुकाना पड़ेगा। और बांग्लादेश का 135 करोड़ बिजली का बिल बकाया है, ये आपको मैं बता दूं, 135 करोड़ का बिजली का बिल बकाया है। और त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने बांग्लादेश को यह आदेश दिए कि भाई पैसे आपको देना पड़ेगा, 135 करोड़ रुपया आपको देना है, वो जल्दी आप दीजिए। तो बांग्लादेश 6.65 रुपए प्रत्येक यूनिट बिजली त्रिपुरा से खरीदता है। ये यहां से बिजली खरीद। और ये तमाम ग्राफिक्स जो आपके लिए तैयार किए, चलिए कैमरा भी चेंज करेंगे कुछ ही पलों में, और ग्राफिक्स भी आपके लिए त्रिपुरा के अस्पतालों में भी बांग्लादेश की तरफ से जो है वो चेंज करने की मतलब अनुमति नहीं है कि भाई इलाज जो है वो नहीं करेंगे। और आगे दीजिए, चलिए समय इतनी ही अनुमति देता है आज आपके साथ संवाद करने की।